हेलो। जी। हेलो। हेलो। सर जय भीम। जय भीम। क्या सर अपना जय प्रकाश से बात हो पा रही मेरी? जी, मैं बोल रहा हूँ, बताइए। सर मैं आपसे बात करने के लिए बड़ा इच्छुक था जी, बताइए। और मैंने दूसरे नंबर पे कॉल लगाया हुँ, तो वो भाई साहब बिल्डिंग का शायद काम करते हैं, मकान बनाते हैं। हुँ, 2-3 दिन बात हो गई मेरी, मैं कहा उनसे मेरी बात कराओ हुँ, तो बोले कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं शाम को नंबर भेजूंगा। तो 2 दिन हो गए वो नंबर ही नहीं दिए, तो इसमें 2 नंबर था। जी, तो मैंने कहा एक बार दोबारा लगा के देखता हूँ दूसरा वाला नंबर लग पाता है कि नहीं। जी, जी, तो दूसरे वाला नंबर आपका भी मैं ट्राई किया तो लग गया। जी। तो सर जो है आप ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं, हुँ, आपको लोग इतनी धमकी दे रहे हैं हुँ, और हमें तो सर बड़ा, कई बार तो हमारा खून खौल जाता है कि जब कि आपने कोई बात गलत बोली नहीं है, सबसे हुँ, पहली बात तो। जी, और जो बात आप करते हैं उसका जवाब किसी के पास होता नहीं है और जवाब नहीं होता तो धमकी देते हैं। हुँ, तो मुझे बड़ा ये खराब लगता है, कम से कम भाई जवाब तो दो अगले का। हुँ, सही बात है। तो ऐसे लोग ये कहाँ पाए जाते हैं जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं। हुँ, और उसके बाद भी, हालांकि मैं किसी धर्म का वो नहीं हूँ, हुँ, धर्म कर्म जो भी है वो सब अपनी जगह है, हुँ, लेकिन जो बात तो कर रहा था वो उसका जवाब तो सही से ले लो, सही से दे दो। हुँ, ठीक बात है। तो धमकी देने का क्या मतलब बनता सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हुँ, ये बात तो क्या आपने बिल्कुल कहते हैं? सही पूछी है आपने बात से। अच्छा, ये बताइए कि सेब का पेड़ आपने देखा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो कहाँ-कहाँ उग सकता है? और ऐसे पहाड़ी एरिया में होता है, खास करके शिमला के आगे शायद तो कोई बनाया हुआ अच्छा, है। अच्छा। अगर उसको जो है ये यूपी, बिहार वगैरह में उगाना चाहे तो उग जाएगा? ना जी, बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? हाँ सर। उसका कारण क्या है? कारण क्या सर, मिट्टी की जो है कमियां और नमी वगैरह जो भी है, मिट्टी में दिक्कत है कि यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, वहाँ की मिट्टी ठीक हुई है उसके लिए। जी। तो यानी कि जो मिट्टी है, पहली बात तो उसमें उसके लिए पोषक तत्व होने चाहिए, कि उसमें जी हाँ। से सेब का पेड़ निकल सके, ठीक है? जी हाँ। जी हाँ। दूसरा ये जो उसका जलवायु है, वातावरण है, वो भी उसके अनुकूल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये 2 बातें जो है पूरी हो जाएँगी, तो वहाँ पर जो है सेब का पेड़ उग जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि जैसा जलवायु होगा हाँ। और जैसी मिट्टी होगी, जी हाँ। वैसा ही पौधा निकलेगा। जी हाँ, मैं आपका सर कई वीडियो 3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ। अचानक 3 दिन पहले ही आपका वीडियो का एक आ गया हुँ। और मुझे पता भी नहीं था इस वीडियो के बारे में। जी, जी, तो मैं कल पूरी रात देखी, परसों देखी और आज भी सारा दिन देखा, कल भी सारा दिन देखा। जी। तो मैं देख रहा हूँ यादव समाज भाई लोग काफी फोन करते हैं हुँ, और उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो ये जानता हूँ आप उनके खिलाफ तो कोई बात बोली ही नहीं है जब उन्हें जी, दिक्कत नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसा वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई, गलत तो बोले नहीं। और कई बार वर्ण की बात करते हैं। हुँ, अखिलेश यादव जी ने खुद कहा था हुँ, कि मैं शूद्र हूँ। हुँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने शायद कहा था, शायद, हाँ, हुँ, वो तो 99% मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे ना याद हो तो नहीं कह सकता हूँ। हुँ। तो उन्होंने शायद खुद कहा था कि मैं शूद्र हूँ। तो आखिर वो जो है जो ये सवाल आदरणीय उनसे क्यों जो हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि मैं शूद्र हूँ, क्या वो सच बोल रहे थे? नहीं, सच बोल रहे थे सर ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो लोग आप, अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं शूद्र हूँ, क्या वो सच बोल रहे हैं? मुझे सर लगता नहीं सच बोल रहे हैं, लेकिन बोला है जो जो देखिए, बात ऐसा सच है, है। हाँ। अगर भारत का कोई भी आदमी जी हाँ। अगर अपने आप को शूद्र बोलता है अभी जो है, जी हाँ। तो इसमें तो बहुत सारे ब्राह्मण भी शामिल हैं। अगर वो भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय भी शामिल हैं, अगर वो भी अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जी हाँ। जो कि उनके पूर्वज ना तो क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे, ना ब्राह्मण थे, वो बौद्ध थे। बिल्कुल जब बिल्कुल वो बिल्कुल। बौद्ध थे, ये सारे जो यादव हैं, सारे बौद्ध थे ये। हम्म। तो ये अपने आप को अगर शूद्र बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश और- यादव जी को अपना इतिहास और थोड़ा-सा बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, कि जब तो ये भारत पूरा जो है बौद्ध था किसी समय पर, हम्म। भारत नहीं बल्कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, दूर-दूर तक जो है,
यूनान तक जो है बौद्ध धर्म था। हम्म, तो आप जो है, आपके पूर्वज जो हैं वो तो बौद्ध ही थे, तो आप शूद्र कैसे हो गए? शूद्र कह रहे हैं तो यानी कि आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, आप अपने आप को जो अभी भी उस हिंदू व्यवस्था से जोड़कर रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मेरा मेन उद्देश्य क्या था सर, हम्म। कि जैसे यादव समाज काफी आपसे सवाल करता है, भाई हम्म। मेरा वर्ण कौन सा, आप मेरे बारे में वीडियो क्यों बनाया। हालांकि आपने बनाया नहीं, जब लोगों ने आपको कॉल किया तो आपसे पूछा तो आपने जवाब दिया उसका। हाँ, ये बात ठीक कह तो रहे हैं आप, मैंने कुछ बनाया नहीं ये जी। सवाल तो पहले तो अखिलेश यादव जी से करना चाहिए था, माननीय अखिलेश यादव जी से करना चाहिए था। सही बात है। या उन्होंने कहा, या सच कहा या झूठ कहा, तो कहा हम्म। उन्होंने। तो पहले तो सवाल उनसे करना चाहिए था, फिर आपसे करना चाहिए था। जी जी जी। भाई उन्होंने ऐसा कहा था और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि गलत है। तो तो बात अखिलेश जी बनती ने, थी क्या कि मेरे भी सुनने में आया है कि ये कहा है कि हम शूद्र हैं, नहीं अखिलेश कहा, यादव जी नहीं ने। कहा हुआ, मैंने इस वीडियो को शायद डाला भी हूँ और उस नंबर, दूसरे वाले नंबर पे, हम्म। वो दूसरा नंबर था, दूसरे भाई साहब के पास था, उन हम्म। पे मैं शायद ये वीडियो डाला भी हूँ। हम्म। तो मुझे यही लोग लगता है, ये कब लोग समझेंगे, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं सर। नहीं, ये आपने हालात। ना एक प्रश्न जो है बहुत अच्छा किया था जी हाँ। कि लोग जो हैं ये गाली गलौज क्यों करते हैं, इतना जो हाँ। है गुस्सा क्यों करते हैं। जी हाँ। ये आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक आदमी ने धमकी दिया, मेरा तो सर खून खौल गया। आपको धमकी दिया, खून मेरा खौल गया। नहीं, खून क्यों खोल गया आपका? क्योंकि आपके चित्त में जो है अशांति है, धैर्य नहीं नहीं है, रीजन सहनशीलता नहीं रीजन है। क्या है भाई, नाजायज किसी को क्यों गाली दे रहे हो आप, कोई भी हो किसी समाज का, मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं, अगर आप किसी आपके को लिए, गाली दे रहे हो तो उल्टा आपके बोलेंगे, हम लिए आपको ही बोलेंगे ये शब्द। आदरणीय जी, वो आपके लिए नाजायज है ना, लेकिन जो गाली दे रहा है तो उससे तो बहुत जायज है। उसके लिए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप हालांकि उसके मन आपने की सोचिए। आपने कोई वर्ण कोई लफ्ज गलत बोला ही नहीं है। हम्म। और आप जो बात करता है, बंदा प्रश्न करता है, आप उसका जवाब बड़े सटीक बहुत तरीके से देते हो, समझने वाला बंदा तुरंत समझ जाए। जी जी। तो ये सब चीजें लोग कब समझेंगे ये सर, मैं तो बिल्कुल हताश हो चुका हूँ नहीं, हताश कि। होने की जरूरत नहीं है, आपको इसका कारण समझेंगे पहले। जब कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसका कारण जानते हैं। जब हमें कारण बिल्कुल ठीक ठीक मालूम पड़ जाए तो हम उसका फिर इलाज ढूंढ लेते हैं। फिर उस तो, इलाज को हम जब कर लेते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। तो तो इसलिए सर आप कितनी जी, मेहनत करेंगे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो शायद आपको ही पता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक आदमी जो है जन्म लेता है और मरता है, जन्म से मृत्यु तक जो है, जो उसके पास जीवन होता है, हम्म। उसे या तो वो प्रमाद में रह के जी ले या उसको मेहनत से जी ले। एक ही काम कर सकता है उसे। अच्छा अच्छा कुछ सर, लोग जो है आलस में जीते हैं और कुछ लोग बिल्कुल जो है परिश्रम से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या है, एक मैंने आपका वीडियो देखा, शंकर दास कोई थे, बिहार से फोन किए थे आपको, जी शायद भीम आर्मी के थे वो। जी। हालांकि मैं भी सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं रही, लेकिन वो उन्होंने शायद आप 20 22 22 दिन के शायद आप जेल गए थे, हम्म। आपने बताया उनको उस वीडियो के जी माध्यम से। जी। तो आपने कहा क्या मेरी चंद्रशेखर ने मदद की या महमूद प्राचा ने, और कई लोग थे। हम्म। तो क्या जब आप जेल में गए तो क्या इन लोगों को मैसेज गया होगा कि आप जेल में गए हैं? जी, पूरा मैसेज था। और उसकी जो है खबर भी जो है कुछ चैनलों चलाई थी, लेकिन उस खबर में जो है केवल 2 या 3 लोगों का नाम लिया गया, हम लोगों का नाम भी नहीं लिया उसमें। नीलम बौद्ध जी जेल में थी, मुख्य पत्रकार हैं बहुजन समाज की जो है, जी उनका हाँ। नाम भी नहीं लिया। आदरणीय रतनलाल जी हैं, प्रोफेसर जी, हाँ। उन्होंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, जानबूझ के उन्होंने नाम नहीं लिया। आदरणीय नीरज पटेल जी हैं, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने भी नाम नहीं लिया। शंभू कुमार ने तो शायद वीडियो ही नहीं बनाया। तो जितने भी ये चैनल हैं सभी जानते थे, क्योंकि हाँ। मैडम नीलम बौद्ध भी जो है क्या नाम है यूट्यूब चैनल चलाती हैं अपना। हम्म। तो शायद ईर्ष्या का भाव रहा होगा, उसी के तहत शायद यूट्यूब चैनल ने ना चलाया हो। लेकिन आदरणीय रतनलाल जी ने क्यों नहीं बात उठाई, क्यों नहीं ये बात करी? आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया कि हमारे नहीं समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है? सर, मेरा क्या मतलब है कि इनके पास मैसेज, सटीक मैसेज जिसको कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, इनके हाँ हाँ, पास बिल्कुल कंफर्म मैसेज था। सबसे पहले जैसे ही जिस दिन हम जेल गए थे उस दिन आदरणीय दीदी निर्देश जी जो है इनके पास पहुंची थी, राहुल नागपाल और दीदी निर्देश जो है हाँ आदरणीय हाँ दत्तलाल जी के पास जो है, और उनसे कहा हाँ। था कि इस तरह से हमारे लोगों को जो है
अत्याचार करते हुए जो है जेल में डाल दिया है गलत धाराओं में। हम्म। तो आदरणीय रतनलाल जी ने जो है उनको डरा धमका कर ही भेज दिया कि मामला गर्म है, तुम भी चलिए, तुम भी पकड़े जाओगे। अच्छा, हाँ, तो ये सर तो मैं ये तथ्यार्थ की नहीं समझ जानकारी है पा जी। रहा हूँ, हम्म। मान लो आप भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने हैं, जी मेरी मेरी पूरी बात आप सुन लेना। जी तो आपको कुछ हुआ तो हम चुप करके बैठ जाएं, उनको कुछ हुआ तो आप चुप करके बैठ जाएं, जी तो ऐसे तो देखो काम चलने वाला नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। जी। आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय नाम है सर, विजय कुमार। जी विजय कुमार जी, देखिए आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अब यही हम सवाल पूछते हैं कि देखिए जब प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर आंच आई तो सबसे पहले हम उनका इंटरव्यू लेने गए, उनकी अच्छा। खबर को हमने दिखाया, अच्छा हर जी। बार बताया। जब आदरणीय चंद्रशेखर जी जेल में थे, जब हम जो है फेसबुक के माध्यम से वगैरह जो है आवाज़ उठा रहे थे, अच्छा जब सर। आदरणीय रितु जिस दिन आंदोलन में बैठी, हम रात को बरेली से आए थे, रात को 12 बजे उनका इंटरव्यू कवर किया। हाँ हाँ हाँ। हमने हर एक जो जितने भी ये जो चेहरे हैं दलित समाज के, बहुजन समाज के, वो हम्म। जो भी आंदोलन करते हैं उनको हम जो है पूरे गंभीरता से और ईमानदारी से दिखाते हैं। हमारे ठीक। भीतर जो है कभी भी ऐसे मनोभाव रहे ही नहीं कि किसी से हम कोई ईर्ष्या या कुछ द्वेष रखें। अच्छा। लेकिन अब ये बड़ी यही हमारे लिए थोड़ा-सा जो है बहुत कष्ट देने वाली बात रही कि जिस हाँ, समाज के लिए हम जो है आंदोलन करते हुए जेल में गए बिल्कुल। और हमारे 22 दिन तक जो है जेल में रहने के बाद बाहर जो है कोई चर्चा नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं उठी। अगर हम्म। हमें मान लीजिए कि वो 1 साल तक और रखते या वहाँ पर कुछ हमारे साथ गलत कर देते, बिल्कुल तब भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। पता नहीं चलता। ना 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 तो ना। नहीं। इस बात की ज़िम्मेदारी जो है किसके ऊपर थी? क्या इन लोगों पर ज़िम्मेदारी नहीं थी क्या? तो अच्छा। ये सब जो है सामाजिक, मैं तो इनको सामाजिक बेईमान कहता हूँ। ये हाँ। जब अच्छा। जी। अच्छा अच्छा सर, मेरा जहाँ तक वैसे अपनी सोच है, हुँ, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई मान लो जो भी काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हुँ, दिक्कत नहीं है, हमें ना उनसे आपसे दिक्कत है। हुँ, तो क्या मैं सोचता हूँ आप समाज के लिए खड़े हो रहे हो या लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। हम्म। हुँ, अगर आप कोई सांसद, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए आप कुछ बनते हो, हुँ, तो अगर बनते भी हो हुँ। तो चंद्रशेखर भाई को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। नहीं, मुझे ये और बताइए आदरणीय विजय जी, हाँ जो समाज का बुद्धिजीवी होता है, हाँ। जो समाज का नेता होता है, जी हाँ। वो कभी भी जो है अपने आप को एमएलए, एमपी बनाने का प्रयास नहीं करता। नहीं नहीं, आप मेरी बात तो पहले पूरी समझ नहीं पा रहे हो। हुँ, जैसे कि अगर मैं आपका भाई हूँ हुँ, तो मैं अपना अलग काम कर रहा हूँ, आप अलग काम कर रहे हो। हुँ, अगर कोई दिक्कत आपके ऊपर आई तो हुँ, मेरा फर्ज बनता है मैं अपने भाई के साथ खड़ा हो जाऊं, हुँ। यही फर्ज बनता है। नहीं, फ़र्ज़ तो बनता है, लेकिन जब आप अलग काम कर रहे हैं और मैं अलग काम कर रहा हूँ, तो अलग-अलग काम करने के कारण उसमें कॉम्पिटिशन आ जाएगा और ये नहीं। कॉम्पिटिशन जो है आपके भीतर द्वेष पैदा करेगा। भाई भाई साहब देखो, आप भी उसी विचारधारा पे काम कर रहे हो और हम भी उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, तो हुँ, आपका ट्रैक थोड़ा अलग है, मेरा ट्रैक कुछ अलग है। तो ये तो और भावना रहेगी ना कि भई मेरा सबसे ज़्यादा नाम हो, मुझे लोग जानें, उससे ज़्यादा अगर नाम हो, ये तो भावना रहेगी नहीं ना उसमें। नहीं देखो, आपको जाने उनको भी जाने, लेकिन तकलीफ नहीं है ना, मैं दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वो भी तो हमारा भाई है। नहीं, ये देखिए जो आप बात कर रहे हैं, ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है, जो हाँ। मानवीय व्यवहार है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। नहीं देखो सर, हमें तो सोच यही रखनी पड़ेगी, है तो मेरा ही भाई। अगर नहीं, वो सोच ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो बात सोचनी चाहिए सबको ना। लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते ना, प्रॉब्लम तो यही है। तो ऐसा लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो एक बीमारी है, उसी का तो इलाज करना है। तो सर ऐसे तो बड़ा गर्द में जाएगा अपना समाज, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये। अच्छा सर, मैं आपको कल की अच्छा, बात मुझे बताऊँ। मुझे ये बताइए, चलिए आप जो बात कह रहे हैं ना, ये जो कि मैं सांसद बनूँ या चंद्रशेखर सांसद बने, वो तो एक अलग बात है, ठीक है? एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री, हाँ, कुछ भी बने पीएम, मतलब जो है। जो ही बने आप, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन है देखिए तो हमारा ही भाई, लेकिन वो अच्छा काम तो कर रहा नहीं, है ना अब हमारे मेरी बात लिए। सुनिए थोड़ा-सा, जो है सांसद और एमएलए, विधायक बनने में तो चलिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन मेरे समाज के किसी आदमी पर अत्याचार हो, तो हम्म। मुझे तब तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए जाके उसके लिए। हाँ बिल्कुल। जब हम लोग 22 दिन तक जब जेल में रहे, हाँ 22 दिन तक हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारा परिवार किस हाल में है, हमारा अकेला बच्चा है, हम अपने अकेले बच्चे के साथ बिल्कुल अलग रहते हैं, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी समाज के नेता ने, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे डॉक्टर रतनलाल जी हों, लक्ष्मण यादव जी हों, प्रोफेसर रितु हो, प्राचा जी हों,
इन्होंने किसी ने ये तवज्जो की कि भाई देखें जरा एडवोकेट जयभीम प्रकाश और नीलम बौद्ध जी के घर में क्या हालात हैं, उनका बच्चा किस हाल में है, किसके पास है, किसी ने ये पूछा क्या? है ना, नहीं पूछा ना, तो वही तो तो तकलीफ है ना, यही ये तो तकलीफ है। मामला बहुत गंभीर था ना, छोटी सी बात थी, ये तो बहुत बड़ी हाँ, बात नहीं ये थी। तो बात बहुत बड़ी बात है, छोटी हाँ? बात नहीं है। चलिए, सांसद बनने में तो बड़ा लालच है, क्या नाम है, बहुत सुविधा होती है, बहुत लोग पीछे होते हैं, आगे होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें तो कोई मतलब ऐसा लालच नहीं था ना। ना जी ना। हैं? समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, इन हाँ लोगों के वीडियो से भरा पड़ा है, हाँ हाँ, एक-एक खबर दिखा रहे हैं इनकी। तो बिल्कुल। इन लोगों की जो आँखों में जो शर्म थी, वो कहाँ पर चली गई? इनके अंदर जो ये लोगों को बताते हैं, मूर्ख बनाते हैं कि हमारे भीतर आप लोगों की पीड़ा है, समाज की पीड़ा है, ये कहाँ गई समाज की पीड़ा? क्या हम लोग समाज का हिस्सा नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो विशेष तौर पर जबकि समाज में एक अच्छी खासी पहचान है, समाज के लोगों के लिए हम जो दिन रात जो काम करते हैं, अपने सारे साधन लगाते हैं, संसाधन लगाते हैं, और बल्कि हम लोग जो अभाव में जीते हैं, हमारे पास कोई फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ना जी ना। इन लोगों के पास नौकरियां हैं, पैसे हैं, सब कुछ साधन है, उसके बावजूद जो है इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मतलब जो है तवज्जो नहीं की, उसकी देखरेख नहीं करी, ना उसकी पैरवी करी, ना ये देखा कि ये जमानत हुई है नहीं हुई है, कौन जमानत करवा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बताइए, ऐसे मतलब जो है ये जो आप बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम सर बड़ी हो या छोटी, लेकिन मैं तो बड़ा ही एक मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, और मैं नहीं, एक आप तो जो है छोटे से बात मजदूरी जो करने है, वाला इंसान नहीं हूँ सर, नहीं, मैं बात मजदूरी देखिए, मेरी करता बात हूँ। सुनिए, बात जो है छोटे बड़े से नहीं होती है, बात आदमी होता है विचारों से बड़ा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक आदमी प्रोफेसर है, लेकिन वो समाज के दुख दर्द को जो है सिर्फ नौटंकी करता है। जी हाँ, लेकिन दूसरा आदमी जो है बहुत गरीब है, अनपढ़ भी है, लेकिन वो समाज के दुख दर्द को देखता है और उसके लिए काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल सर। लेकिन उनसे ज्यादा जो है बुद्धिमान कोई नहीं, हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो जी हाँ। आप ये मत कहिए कि आप छोटे आदमी बड़े आदमी हैं। आपने जो बातें करी हैं, जो समाज की जो पीड़ा आप व्यक्त कर रहे हैं, जी हाँ। वो आप जो है समाज के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए कम से कम उन समाज के गद्दारों से, बेईमानों से तो बहुत ऊँचे हैं आप, जो बहुत बड़े हैं। मैं तो आपको बहुत वजह देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मैं अभी आपके पास टाइम है सर? अभी तो मैं काम कर रहा था वैसे, बताइए। तो काफी लंबी बातें थोड़ी थोड़ी करता रहूंगा मैं। छोटी हुँ। छोटी बातें सर, आपसे भी मैं अगर कर रहा हूँ तो कुछ समझ के ही कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, कोई और दिक्कत नहीं है, आप आप भी जो भी कुछ बात कर करिए। रहे हैं मुझसे बातें तो कुछ समझ के ही कर रहे हैं। जी, जी। तो सर, जैसे कि मैं एक अकेला व्यक्ति, मेरे 3 बेटे हैं। हुँ, मेरी सोच जहाँ तक है, हुँ, तो मैं सोचता हूँ कि समाज के लिए मैं भी खड़ा हूँ, किसी के हुँ, साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाऊँ, चाहे आपके साथ, चाहे चंद्रशेखर भाई के साथ, चाहे गोल्डन दास के साथ, मतलब हुँ, किसी के साथ मैं खड़ा जाऊँ, समाज के लिए काम कर रहा हो, हुँ, अच्छा काम कर रहा हो। हुँ, मेरे 3 बेटे हैं, अभी हुँ, एक सबसे बड़ा बेटा मेरा 12-13 साल का है, उसके बाद हुँ, एक आपका, एक 7 साल का है। हुँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अब समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हुँ, और हम मजदूरी करने वाले हैं, हुँ। तो मैं संघर्ष कर सकता हूँ ऐसे क्या? हाँ, कर सकते इस हैं आप जो है। इस पोजीशन पे। हुँ, तो तो जी। तो किस तरह कर सकता हूँ सर? मान लो इनकी पढ़ाई जी, लिखाई, जी, उनकी जी। मैं पानी। आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको समझ में आए तो उस पे अमल करने का प्रयास करें। बिल्कुल सर। हमारे जो महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है, बाबा साहेब ने हमें कहा है कि इस देश में सांस्कृतिक युद्ध है। एक तरफ बौद्ध संस्कृति है, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। जी। और ब्राह्मण संस्कृति का ही प्रभाव है, जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, उसका जवाब यही है कि ये लोग जो गुस्सा क्यों करते हैं, गाली-गलौज क्यों करते हैं, धमकियाँ क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि जो उनकी परवरिश हुई है, जी जिस हाँ। वातावरण में परवरिश हुई है, उस वातावरण में वही सब कुछ है। उसमें राग है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, ये सब भरा पड़ा है। यानी कि ये जो सांस्कृतिक माहौल जो हमारे चारों तरफ है ना, आप किसी व्यक्ति को देखिए, आप अपने आप को देखिए, फिर अपने बच्चों को देखिए, अपने माँ-बाप को देखिए, पड़ोसी को देखिए, अड़ोसी को देखिए, सभी लोगों के चित्त जो है दूषित हो रखे हैं आज। तो ऐसे वातावरण में जो हमारे बच्चे यहाँ पर पैदा होंगे, तो यहीं पर पलेंगे-बढ़ेंगे। तो वो बिल्कुल क्रोध कहाँ से सीख रहे हैं, गाली देना कहाँ सीख रहे हैं? वो उन्हीं लोगों से सीख रहे हैं। बिल्कुल तो जी। इसीलिए जो है उस वातावरण को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा साहेब ने जो हमें एक उद्देश्य दिया कि भारत को बौद्धमय करना है। तो भारत को जी हाँ। बौद्धमय करने का यही एक तरीका था। अगर जी। भारत बौद्धमय हो गया तो सब लोग अपने आप सुखी हो जाएँगे। तो ये बिल्कुल। एक उद्देश्य है हमारे पास। तो जी हाँ। इसलिए जो है धम्मपद संघ जो है इस ओर जो है बहुत सटीकता के साथ में प्रयास कर रहा है।
और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है उसने ये योजना बनाई है कि हर एक अम्बेडकरवादी को बौद्ध होना चाहिए और हर एक बौद्ध को जो है एक मिनिमम कोर्स जो है बौद्ध धर्म का करना चाहिए, ताकि उसको बौद्ध धर्म की जानकारी हो सके, और जब बौद्ध धर्म की जानकारी होगी तो वो चर्चा कर सकेगा बौद्ध धर्म की। तो इसके लिए जो है आप जो है धम्मपद संघ में जुड़कर देख लीजिए। अगर ठीक आपको है। अच्छा लगे तो आप जो बने रहिएगा, और अच्छा ना लगे तो आप छोड़ सकते हैं। आप सर शायद मेरी बात आप समझे नहीं, क्या मुझे जी लगता है जहाँ तक। जी। जैसे मैं भी अगर काम करना चाहता हूँ हम्म। तो काम किस बेस पे करूँ? मेरी तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो मैं कैसे करूँ? देखिए, हमारे संघ में जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो कि मजदूरी करते हैं, जी हाँ। और मजदूरी करते हुए ना केवल प्रथम वर्ष के आचार्य बने हैं, अब द्वितीय वर्ष के जो है आचार्य बनने वाले हैं। ठीक है, 3 वर्ष का हमारा कोर्स है। पहला वर्ष का जो है कोर्स लेपेट का है, साधारण बौद्ध बनने का। दूसरे हम्म। वर्ष का कोर्स संचारकर्ता का है, और तीसरा जो कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है। नहीं, तो बौद्ध हम बनने का सर, मैं तो बौद्धिस्ट हुई हूँ, मैं बौद्ध को मानता ही हूँ, देखो सीधी बात है। देखिए आदरणीय मुकेश जी, वो विजय मेरा जी, नाम विजय नाम है सर। जी, आदरणीय विजय जी, इस तरह से जो है मैं भी बौद्ध था, मैं बाई बर्थ बौद्ध था। मेरे पिताजी ने जो है मेरे पैदा होने के बाद ही बौद्ध धर्म ले लिया था। लेकिन असली बौद्ध अगर मैं कहूँ तो आज मैं अपने आप को मान सकता हूँ कि बौद्ध धर्म की मेरे पास जो है काफ़ी जानकारी है। बिना जानकारी के जो है मैं कैसे कहूँ कि मैं बौद्ध हूँ? ना तो मेरे पास जानकारी है और ना ही आचरण है। जी हाँ। तो गुड़ मेरे पास है, लेकिन उस गुड़ को मैं खाऊं ना तो वो मेरे को फायदा थोड़ा देगा। नहीं तो नहीं। बौद्ध धर्म एक गुण है, उस गुण से अगर जीवन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई लाभ ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल। आप हिंदू बने रहो, मुसलमान बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बन जाओ। मैं लेकिन सर, जी हाँ, आपकी बात थोड़ी सी काट दूं। जी। मैं हिंदू शब्द तो सर, पता है क्या मुझे दिक्कत कहाँ आ जाती है? हम्म। कि मान लो जितने भी हिंदू भाई हैं, हम्म। और मैं भी अगर हिंदू हूँ, हम्म। तो मेरे यहाँ आप रोटी बेटी खाना पीना अब क्यों नहीं संबंध रख रहे हो भाई, हिंदू घर में हूँ तो? हम्म। हाँ सर। हम्म। अगर मैं भी हिंदू हूँ तो मेरे यहाँ आप लोग शादी विवाह क्यों नहीं करते? हम आपके यहाँ करें, आप हमारे यहाँ खाओ पियो बैठो, हम आपके यहाँ खाए पिए बैठे। हिंदू तो कभी हुए ना भाई। जी जी जी। हाँ। जी। तो लोग ये कैसे कह देते हैं कि हिंदू हिंदू कहते हो, ठीक है, तो आप अपने बराबर मुझे बैठाओ भाई ना, लेके हम्म। चलो मुझे। जी जी। तो तो वही बात है, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता हूँ, पहली बात तो ये मेरा विचार है। नहीं, वो तो बात ठीक है, बहुत से लोगों ने जो है अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन वे अगर उनके चित्त को देखें, उनके मन की हालत को देखें, तो वो अभी भी हिंदू ही हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि मेरे तो बहुत परेशानी होती है जब आप गाली देते हैं, धमकी देते हैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, ऐसे ही आप बोल हाँ। रहे थे ना अभी। जी हाँ। तो जो आपके चित्त में अभी ये गुस्सा आ रहा है या फिर जो हलचल हो रही है, जी हाँ। वो हिंदू संस्कृति की पहचान है। अब तो सर देखो, नहीं नहीं, अगर कोई गलत करता है तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप गाली गलौज कर सकते हो, गलत बोल रहा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मान्यवर जी। मैं आपको जो हम्म। है 2 बातें बताता हूँ, उसमें आपको जो है मार्गदर्शन हो जाएगा। हिंदू संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब जो है हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अरे उसने हमें एक कही, हम 10 कह के आएंगे, हम कैसे कम पड़ जाएंगे? हमारे क्या मान सम्मान नहीं है, हैं? हाँ, ऐसे बिल्कुल बोलते बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो ये जो संस्कृति जो हमारी भीतर आई है, ये बौद्ध संस्कृति से नहीं आई है। बुद्ध तो कहते हैं कि ना ही वीरेण वीराणी समन्ति द्वाचनंग अवीरन च समन्ति ऐस धमसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। जी हाँ जी हाँ, और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप पत्थर से देंगे, तो दोनों में कौन सी बात सही है? बिल्कुल आपकी बात तो सही हुई सर। बस तो फिर अब अच्छा। देख लीजिए कि आपने हम तो लोग जो है जो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं कि हम वास्तव में बौद्ध हैं भी या नहीं है, खाली ऊपर लगा लिया, लिख लिया हमने कि हम बौद्ध हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अच्छा सर, आपने इतना सहनशील कैसे बने, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग आपको काफी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हम्म। आप बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। अब देखिए, तो मुझे मुझे ये बताइए जो है आप। इतना कठोर बनना, इतना सहनशील बनना, तो मैं शायद जिंदगी में एक पहला शख्स आपको देख रहा हूँ। मुझे दरअसल। मुझे आप एक बताइए, जी हाँ सर। आपको अंग्रेजी आती है? नहीं सर, मैं बता दूँ ना आपको, अच्छा, सर पढ़ा लिखा बहुत तो कोई बात नहीं, नाम कोई बात। आता आपको चीनी भाषा आती है? है। सर मेरा यूपी प्रतापगढ़ में घर है, मैं जी पंचकुला हरियाणा बॉर्डर पे, चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पे रहता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात। चीनी भाषा आती है आपको? चीनी भाषा, चीन की भाषा? न,
नहीं सर, नहीं आती। आप अच्छा, मैं आपको अगर चीन में गाली दूँ चीनी भाषा में, तो आप क्या ना, करेंगे? मुझे क्या पता आप क्या कह रहे हैं। तो आप जो है मेरे ऊपर कोई रिएक्शन करेंगे? नहीं बोलूँ भाई, क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही है। कुछ नहीं बोलेंगे ना? ना क्या बोलूँ, मुझे समझ अच्छा, नहीं आया तो अगर बोलूँगा मैं क्या। आपको हिंदी में गाली दूँ तो? हाँ फिर तो जवाब दूंगा जरूर। जवाब नहीं देंगे, तुरंत ही आपके हाथ पैर जो है हरकत में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात आप बोल रहे हो। तो जो चीनी भाषा में जो मैंने आपको बोला, या मैंने हिंदी भाषा में बोला, वो तो शब्द थे ना खाली। हाँ सब थे बिल्कुल। और शब्द कुछ नहीं होते, ध्वनि होती है। हाँ बिल्कुल। तो ध्वनि से आप इतने प्रभावित कैसे हो गए? फर्क सिर्फ अब इतना था कि हम्म, आप जो है उस भाषा के उस शब्द के अर्थ को जानते हो, और हाँ उस अर्थ से जो है आपने अपनी मन की भावनाएं जोड़ रखी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ी जाहिर इसीलिए सी बात। आप जो है तुरंत जैसे ही सुनते हो वैसे ही आपकी बॉडी हरकत करती है, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगने पे राजनीति हो जाओगे, बुरा लगने पे तो ऐसा लगेगा, है ना? बिल्कुल। तो यही तो बुद्ध का धर्म है। अच्छा सर, मैं अपने एक बेटे को सर एडवोकेट बनाना चाहता हूँ, तो हमारे आप पास एक काम पैसा नहीं कीजिए, है, तो मैं कैसे बनाऊँ उसको। आप मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, जी। मेरे कहने से जो है आप कुछ दिन के लिए धम्मपद संघ की मीटिंग ज्वाइन कीजिए। तो सर देखो, मैं रहता हूँ पंचकुला हरियाणा, आपको आना जाना मुझे दिक्कत होगी, बाकी आप अभी बात मेरी आप। बात तो सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। हम लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं उसमें किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, बिल्कुल बल्कि सुविधा करने के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आपको जो है कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है। मोबाइल अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसी में हाँ अभी मीटिंग चल रही है, अभी ज्वाइन कर लो। अभी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। सर, मुझे देखो ज्वाइन जून तो करना आता नहीं है। हाँ, फोन नंबर आपको मैं लगा आपके सकता पास हूँ, आपसे फ़ोन तो बात। एंड्रॉयड है ना आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, एंड्रॉइड है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। और अच्छा अभी सर मीटिंग चल रही है, अभी ज्वाइन हो जाइए, फिर वहीं बात अच्छा करते हैं। ठीक, कुछ बातें थोड़ी और भी हैं सर। वहीं बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग बात कर लेंगे। अब सर आपसे बात नहीं हो पाई, फिर उसमें काफी लोग होते हैं, फिर उसमें काफी नहीं नहीं, बातें आपके होती लिए है। आप हैंड रेज करें वहाँ पर, जो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंड रेज करें, आपको अनुमति मिल जाएगी तुरंत ही, जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए जैसे तो सही। आपसे आपसे मेरी बात हो रही है ना, आप मेरी पूरी बात थोड़ी सुन लो। हाँ। तो जैसे मैं, कल की बात है, कल बीएसपी की मीटिंग थी हम्म। पंचकुला बॉर्डर पे। और हम्म। यही इलेक्शन जो था, इसके पहले मैंने डॉक्टर दीतू को मैंने कई कॉल किए, उन्होंने रिसीव नहीं किए। हम्म। ये हमने, ये अपने लोग, हमारे लोग भी वहाँ रहते हैं ना, हम्म। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि कम से कम इनसे लोगों को संपर्क कराएं और इनका कुछ प्रोग्रेस बढ़े। हम्म। तो उन्होंने, डॉक्टर दीतू ने कॉल उठाया, रिसीव किया ही नहीं, आज तक नहीं किया, ना बैक कॉल आई आज तक उनका। अच्छा, तो ये तो बताइए आप मुझे, हम्म, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, डॉक्टर ऋतु का उद्देश्य क्या है? अब सर इतना तो मुझे देखो, पढ़ा लिखा नहीं, उतना मुझे ज्ञान भी नहीं देखो। हम्म। अगर डॉक्टर ऋतु का उद्देश्य हम जान जाएं हम्म, तो फिर हम उनसे उतनी ही अपेक्षा करेंगे जितनी ज़रूरत है ना? हाँ अभी हम उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, जी उन्होंने हाँ, उसके टिकट पे जो चुनाव लड़ लिया है, तो अब आगे जो है वो बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता बन के, पदाधिकारी बन के काम करें उसके लिए, ऐसे सोच रहे हो ना बिल्कुल। आप? हम्म, अब अगर डॉक्टर ऋतु का मकसद वास्तव में ही समाज सेवा करना है हम्म। तो वो निश्चित तौर पर ऐसा ही करेंगी। लेकिन अगर उनका उद्देश्य एमएलए एमपी बनना है तो फिर क्या करेंगी वो, सर मैं बताइए? कह नहीं सकता सर, देखो। तब तो वो जो है अपना कहीं ना कहीं भूमि तलाश करेंगी ना, बिल्कुल। कि भाई ये तो मजबूरी थी, मेरे को बीएसपी चुनाव लड़ना पड़ेगा, है ना? हम्म, अब मैं कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करूं जहां से मैं एमएलए एमपी बन सकूं। मुझे तो सर नहीं लगता कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, और कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं, कर अभी लेंगे। मैं तो जो है कुछ तथ्यों के आधार पे कह सकता हूँ ना बात, जो है क्योंकि हाँ, काफी नजदीकी से जानते हैं हम जो है थोड़ा सा, है ना? और सर मुझे और तो समाज में भरोसा ही टूट जाएगा, देखो। थोड़ा सा जो है साइकोलॉजी भी हमें आती है, हाँ बिल्कुल, आपको आती होगी। मनोविज्ञान आता है ना, हम थोड़ा सा जो है तो हम पहचान लेते हैं आदमी को कि हाँ आदमी जो है किस करवट बैठने वाला है। हम बिल्कुल, देखो जैसे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हाँ हाँ। बोलते हैं। तो हम भी बाबा ही हैं, हम जो है साइंटिफिक बाबा हैं, वैज्ञानिक बाबा हैं, गुमराह नहीं करते बिल्कुल हम। बिल्कुल। तो आदरणीय ऋतु जी जो हैं, हम्म, बसपा को ज्वाइन करने से पहले कहाँ कहाँ गई थी? कांग्रेस के पास जाते हुए आपने देखा होगा। सर मैं नहीं कह सकता इस बात को। राहुल गांधी से हाथ मिला के आई थी, अच्छा। और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में भी गई थी। अच्छा जी। तो इन जगहों पर क्यों गई थी? क्योंकि उनको मालूम था कि सबसे आसान रास्ता जो है एमपी बनने का कहाँ से आता है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। हाँ, पंजाब में तो यही है, चंडीगढ़ पंजाब। तो हमें जो आदमी दिखाई देता है ना, अभी मैं सारे जो है नेताओं की क्रिटिसाइज करता हूँ और उनके जो समर्थक है वो मेरे क्या नाम है कपड़े फाड़ने पे तुल जाते हैं।
तो ये तो सर बड़ा अपना समाज तो बड़ा गर्द में जा रहा है। देखो मेरा जहाँ तक मानना है इस हिसाब से, तो हम तो बड़े विश्वास किए थे कि भाई चलो। कोई बात नहीं, विश्वास को बनाए रखिए। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात गलत साबित हो जाए, और आदरणीय ऋतु जी जो हैं हाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए जो है पदाधिकारी बन के काम करें, मैं तो ये चाहूंगा। तो हाँ बिल्कुल विश्वास को बिल्कुल। तोड़िए मत, विश्वास को बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा सर, और जिस दिन टूट जाए उस दिन घबराइएगा मत भी, जैसे अभी एक घबरा बात। रहे हैं ना आप, ऐसे घबराना हाँ मत। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। हम्म। तो कल बीएसपी की मीटिंग थी पंचकुला, और 26 अम्बेडकर भवन की मूर्ति लगी गोल चक्कर पे। हम्म। तो वहीं मीटिंग थी, तो हम गए और वहाँ के जो कीर्ति एडवोकेट नाम है उनका, हम्म। उन्होंने हमें कॉल किया। हम्म। हम वहाँ पे गए तो वहाँ 2 आदमी थे हम्म। और एक कीर्ति एडवोकेट थी, एक मैं, 4 आदमी थे। हम्म। कई लोगों को फोन करने कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ अम्बाली सीट से जो पवन हवा थे, हम्म। टिकट बीएसपी चुनाव लड़े थे, हम्म। तो उन्हीं के पार्टी से, मतलब उन्हीं के जैसे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हम्म। मुझे उतना पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे हम्म। फोन किया, तो मैं तो भाई पहुंच गया अपने बच्चे लेके। शाम का टाइम था, कल संडे था। हम्म। तो मैं पहुंच गया, मैं कहने कोई आ नहीं रहा। कहती भाई आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं भी तो अपना काम धाम छोड़ के परेशान हो रही। हम्म। हम्म। तो सर ये सब खामियां जो है ना, बड़ा ही मुझे चुभ जाती हैं कि कैसे इस समाज का भला होगा। मतलब हम्म। समझ लीजिए हमारे आप अपने लोग इतने ज्यादा हैं हर हम्म। स्टेट में, हर एक शहर में। और हम्म। सर मैं आपको बता दूं कि लोग अपना कास्टिज्म, जो पहला कास्टिज्म है नहीं, अब कहना पड़ रहा मुझे हम्म। कि लोग जो है वो छुपा के रह रहे हैं हम्म। कि हम तो कोई और कास्ट है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई यादव बन जाता है। हम्म। तो हमें एक यादव जी मिले, सेक्टर 26 में ही मिले थे। हम्म। करीब 2-3 साल हो रहा है, मेरे 5 साल 4 साल हो रहा है। हम्म। तो मैं कहा भाई साहब कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है, कौन सा सरकार बनेगा। हम्म। बीजेपी चलेगी, यादव सब बीजेपी में जाते जाते हैं। हम्म। मैं कहा यार तो बड़ी अच्छी बात है, हम्म। सारे यादव भाई बीजेपी को जा रहे हैं। तो ये हम्म। अखिलेश यादव जी के ये वोट कहाँ से मिल जा रहा है। देखिए, इसीलिए तो जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग जो है जाति छुपा के रह रहे हैं ना, तो हाँ उनको जो है धार्मिक रूप से आगे आने में कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि अगर बौद्ध बनने लग जाएंगे लोग जो है, तो उनकी हम्म, समस्या हल हो जाएगी। जाति से प्रॉब्लम है ना, तो धर्म के बिल्कुल आधार पर राजनीति होने जाएगी। अभी बिल्कुल बीजेपी जो बिल्कुल। है हिंदू धर्म का धर्म ना के राजनीति में आई है ना, हम्म, तो हमें भी बौद्ध धर्म का धर्म मानना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा अच्छा। हाँ टाइम तो लगेगा अच्छा थोड़ा सा, लेकिन कामयाबी उससे बहुत आसानी से मिल सकती है। अच्छा सर, एक बात मैं और कहूँगा आपसे, जी। लास्ट बात, कि जैसे आप काम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है सर, हम्म। ये जो आप काम कर रहे हैं लगभग कि ये काम 30% तक, हम्म। जैसे हम पब्लिक है मान लो, हम्म। हम ये पूरी पब्लिक मान लीजिए कि हम आपके फेवर में 25 से 30% तक हम आपके फेवर में आएंगे, हम्म। आपके साथ में आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े हो जाएंगे। हम्म। 25 से 30% आएंगे हम। हम्म। अब कि कैसी लड़ाई या लड़े या कैसी बात करेंगी जो हमारे साथ 90% आ जाए। हाँ, तो उसका इलाज तो तो वही है ना जो बाबा ने बताया। हाँ नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है, हम्म। अपनी राय दे रहा हूँ मैं। हम्म। जैसे सर एक भीम सेना के सतपाल तवन भाई साहब हो गए, हम्म। मैं यूट्यूब भी देखता हूँ तो मैं वो जानता हूँ कि हाँ। और एक अभिषेक जाटव जी हैं, हम्म। वो काम कर रहे हैं। एक गोल्डन दास बिहार के हैं, वो काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं। हम्म। तो इस काम से क्या है, जैसे कि हमारे समाज में जो है ज्यादा करके हम्म। रेप, बलात्कार, मर्डर, जमीन हड़पना, नाजायज मुकदमे में फंसा देना, हम्म। हाँ, तो इसके लिए मान लो जो खड़ा हो रहा है, हम्म। मेरा जहाँ तक विचार है, सोचा मैं देख भी रहा हूँ सर, देखो हम्म। तो उसके साथ लगभग कि 80, 90, 85, 95 लोग खड़े होंगे। हम्म। और जैसे आपको मैं देख रहा हूँ तो आपके साथ इस बेस पे मेरा जहाँ तक मानना है सर, इस बात को आप वो मत सोचना कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, हम्म। कि आपके साथ 30-35%, उनके साथ 80-85-90 जो वो काम कर रहे हैं जो हमने आपको आप कहा। तो 30-35 ज्यादा बता रहे हैं मेरे लिए जो है। मैं तो जो है 5-10% ही मान रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये सर एक दिन ऐसा कारवा बनेगा ये जो आप कर रहे हैं, जी। लोग, मैं बता रहा हूँ कि लोहा मान जाएंगे आपको।
ये थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अब वीडियो जाती नहीं सर आपकी। हमने ये हर ग्रुप में डाल देता हूँ आपकी वीडियो। जी। हाँ मेरे पास ग्रुप है बीएसपी से। मैं मतलब कि भाई किसको मानूं, मैं किसको लेके चलूं? बीएसपी एक अपनी पार्टी है। और चंद्रशेखर रावण भाई के ऊपर सर मुझे एक यकीन सा नहीं हो रहा है। अगर देखो बहन जी ने बहुत लोहा लड़ा है। देखो सर जिस उम्र में और जिस टाइम में वो खड़ी हुई थी, हमारे लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमने अपनी आंखों देखा है सर, हम लोग चश्मा लगा के जूता पहन के नहीं चल सकते थे अपने गांव में। जी जी। हमने देखा है वो दिन। और बहन जी उस टाइम लड़ाई लड़ रही थी। तो चंद्रशेखर भाई जो ये पार्टी बनाए हैं, ये मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। हाँ बहन जी की सपोर्ट में काम करते, बहन जी के पास काम करते, बहन जी को सीएम बनाती, एमपी एमएलए बनाती, मंत्री बनाती, आप सीएम बनते, हमें तकलीफ नहीं था बिल्कुल। तो मुझे इस जगह थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि अब ना तो आपको कुछ हासिल होगा ना उनको कुछ हासिल होगा, ना आप खा रहे हो ना खाने दे रहे हो। तो ये तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सर। तो ऐसी ही स्थिति जो है जब माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, जी हाँ, तब भी ऐसी स्थिति थी समाज में जब आरपीआई थी, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी। तो जब कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे कि कांशीराम जी जो है समाज को तोड़ रहे हैं। जब किसी महापुरुष की बनाई हुई पार्टी या कोई संगठन जो है उसके नाम का केवल इस्तेमाल करता रहे, उसके लगाए हुए पौधे का केवल फल खाता रहे और उसकी जड़ों को पानी देना बंद कर दे, बिल्कुल तो वो संघ और संगठन जो है विनाश की ओर चला जाता है। सर। बहन जी ने शायद जितना काम किया हुआ है आज उन्हीं की देन है। आप भी बहन शायद जी के काम को, बहन जी के त्याग को बिल्कुल सलाम है, नमन है, सतत नमन है। जी हाँ, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कोई भी स्त्री अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू जी हाँ, को देकर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बहन जी ने जो काम किया, अब वो समाज से अगर उस काम के बदले में अपने परिवार की रक्षा चाहें या अपने परिवार का भला चाहें या फिर समाज का जो है कुछ गलत करना चाहें, तो वो कृतज्ञता नहीं होगी समाज की, वो उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहन जी को जो है किसी भी हालत में जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है समाज के लिए, वो उसको बनाए रखना है आजीवन, तभी वो महान क्या नाम महिला कहलाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, तभी आज हाँ, तो आज उनके अंतिम जो दौर चल रहा है उनका जीवन का,